साहिल हूँ तेरे दर का, मिले मुझको भीख करम की, रख लाज मेरे आका, इस मेरी चश्मे नम की, करूं गुंबदे खजरा का, फिर आंखों से अपनी नजारा, मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में. Ready for the journey of a lifetime? Let me introduce you to the Soharwardi Hajj Group. If you're dreaming of an authentic and comfortable Hajj experience to Mecca and Medina, look no further. This group is not just affordable, they're experienced and reliable, ensuring your spiritual journey is seamless and memorable. Picture this: luxurious accommodations, all the comforts you need, and the soothing voice of Al-Hajj Said Fasihat and Soharwardi guiding you through the experience. Sounds amazing, right? And here's the best part: you'll be traveling with fellow Pakistanis, creating connections that last a lifetime. Just a heads up, you will need a Pakistani passport to apply, but once you're on board, the adventure waits. Don't miss out on this incredible opportunity. Click the link to learn more and start your journey with Soharwardi Hajj Group today. Trust me, you won't regret it. मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा. कराची और टोरंटो में क्या फर्क नजर आया? बहुत बड़ा फर्क है कराची और टोरंटो में. टोरंटो बहुत डेवलप्ड है ऑब्वियसली, कराची भी होता अगर सही प्लानिंग पे चलता तो, लेकिन इमोशनली आई एम मोर अटैच्ड टू कराची. Oh, 100%. If you talk about like right I've been here since 2013. If I could, I would move back to Karachi right away. Yeah. I tried moving back to Karachi. मैं almost अभी 1 साल रह कर आया हूँ पाकिस्तान. अच्छा, अगर कोई तुम्हारा दोस्त देख रहा है, कोई भी जो लोग देख रहे हैं, if they want to come to Canada, would you suggest them to come to Canada? Yeah, I mean if Why? क्या बिगाड़ा है उसने नहीं तुम्हारा? मतलब है ना, डिस्करेज नहीं करा, लेकिन अगर आप लोग पाकिस्तान में एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और आप सेटल्ड हैं और वेल सेटल्ड हैं, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ नीड ऑफ यू टू कम हियर. Perfect. You're a good looking dude, माशाल्लाह. नातों और इस तरफ किस तरह है? बचपन से ही मुझे शौक था नात ख्वानी का. ड्रामों में जाने का शौक नहीं था? बहुत सारे पाकिस्तानी को ड्रामों में और बिल्कुल बिल्कुल ड्रामा में भी जाने का मुझे शौक था. मैंने ऑडिशन भी दिया था वहाँ पे 3 तलवार पे जो हमारा ऑफिस है सिट्रस टैलेंट का, वहाँ पे मैंने ऑडिशन भी दिया. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं अभी और उनको पाकिस्तान से बाहर निकलने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है और वो आना चाहते हैं कनाडा, अमेरिका, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में कहीं भी जाना चाहते हैं. तो उनके लिए आज मैंने एक ऐसा गेस्ट बुलाया जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान से इधर आया है और क्या कहते हैं उसकी ट्रांजिशन चल रही है अभी. तो उसका नाम है इब्राहिम सिद्दीकी. शायद कुछ लोग जानते हैं उसको. तो कैसे हैं सर? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए. ठीक ठाक. क्या चल रहा है ज़िंदगी में भाई? ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है अच्छा. अल्हम्दुलिल्लाह. पढ़ाई चल रही है, कहाँ जा रहे हो? यूनिवर्सिटी, यॉर्क यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हो? पढ़ने के लिए. उसके अलावा और कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली थी? इतना इंस्पायर हो मुझसे. बिल्कुल यही समझ लें आप. क्योंकि यॉर्क वाज नियर और फिर एक्सेप्टेंस तो आई थी 1-2 और भी जगहों से, लेकिन यॉर्क की एक्सेप्टेंस सबसे पहले आती है बेटा. यॉर्क की सबसे पहले आती है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो फिर मैंने यॉर्क का डिसाइड किया. उसके अलावा ज़िंदगी में कुछ बिजनेसेस स्टार्ट किए मैं, वो चल रहे हैं. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. क्या क्या बिजनेस क्या है? फ़िलहाल मैंने अपनी इवेंट प्लानिंग की कंपनी जो है वो बनाई है. उसमें हम लोग सारी सर्विसेज, डेकोरेशन सर्विसेज जो होती है, स्टेजिंग वगैरह, बर्थडे पार्टीज, ये सब उसको मैं मैनेज करता हूँ, प्रॉपर एवरीथिंग. नाइस. या तो ये आइडिया आया कहाँ से तुम्हें? ये आइडिया टू बी ऑनेस्ट मैंने अपनी बहन की जो शादी हुई थी पाकिस्तान में, उसकी सारे इवेंट्स की डेकोरेशन मैंने खुद ने की थी. तो इट वाज देयर इन मी बचपन से, क्योंकि मैं पेंटिंग भी थोड़ा आर्टिस्टिक टाइप का बंदा हूँ, इफ़ यू कैन टेल कि मैं आई एम इनटू कलर्स एंड स्टफ. तो मैं पेंटिंग भी करता हूँ. फिर मुझे कुछ इस तरह का क्रिएटिव फील्ड चाहिए थी जो कि ना, जिसमें एवरीथिंग आई गेट टू डू समथिंग न्यू. तो इसलिए मैंने ये वाली फील्ड चूज़ की. फिलहाल अब देखते हैं. How is the business? Yeah, it's going good. We've just started, but
Yeah, alhamdulillah, it's good. तो पाकिस्तान से यहाँ आना ट्रांजिशन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत इमोशनल भी है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पाकिस्तान में जिस तरह आप यहाँ रह रहे हैं, जिस तरह यहाँ के बच्चे होते हैं कि एवरीथिंग इज़ गुड, एंड हम यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, तो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, फिर स्कूल भी होता है, उसका भी एक अलग सर्कल होता है। तो ऑब्वियसली मेरा भी वो सब कुछ है, पाकिस्तान में है, लेकिन तो यहाँ पे Girlfriend आके हाँ गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं, अच्छा। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेंड्स। अच्छा अच्छा चलो, मैं ऐसे जानना चाह रहा था, दुनिया वर्ल्ड वांट्स टू नो फिलहाल। हाँ टीचर्स पाकिस्तान में, बाकी सारे रिलेशनशिप्स, बाकी रिश्तेदार, तो ऑब्वियसली इट्स एन इमोशनल ट्रांजिशन फॉर श्योर, बट इट्स गोइंग गुड। आंखों में आंसू आ गए तुम्हारी बात करते हुए हैं। तो मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में कहाँ से हो? कराची से। कराची। तो कराची और टोरंटो में क्या फ़र्क नज़र आया? बहुत बड़ा फ़र्क है कराची और टोरंटो में। मुझे पता है। टोरंटो बहुत डेवलप्ड है, ऑब्वियसली कराची भी होता अगर अगर सही प्लानिंग पे चलता तो। अच्छा, मतलब लेकिन, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे आप ब्लेम करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा बस ठीक है, ट्राई बी नॉर्मल। न्यूट्रल। तो कराची और टोरंटो में बहुत फ़र्क कराची वापस भी जाना है इसलिए। है। बिल्कुल कराची वापस भी जाना है। हाँ तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो लेकिन इमोशनली आई एम मोर अटैच्ड टू कराची। 100%। मैं अभी कराची गया ना, तो तुम यकीन नहीं करोगे, आई लिव्ड इन कराची फॉर ऑलमोस्ट 18 इयर्स, बट मैं कभी हुसैनाबाद नहीं गया। अच्छा, ठीक है, तो अभी हाफूज स्ट्रीट। तो अभी मुझे वो मेरे ससुराल वाले लेके गए कि नहीं नहीं चलो चलो चलो, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई डिस्कवर्ड कराची। लाइक हम तो बहुत ही सिक्लूडेड एरिया में, लाइक कैंट के अंदर रह रहे हैं ना, वो कराची का बिल्कुल एक कोना है। अगर गए भी तो दोस्त यारों के साथ डिफेंस वगैरह वाली साइड पर दोस्त यार रहते हैं, तो वो शार फैसल लिया, वहीं पर वहीं कराची शुरू हुआ, वहीं से कराची ख़त्म हो। सही। बट मैं वो अंदरून कराची उस साइड जब गया तो आई वाज सरप्राइज्ड, और काफ़ी मुझे चीज़ें देख के बड़ा अच्छा लगा। वो माहौल यहाँ पे आपको रिजवे में थोड़ा बहुत मिलता है। बिल्कुल, रिजवे प्लाजा से कराची की थोड़ी बहुत यादें जो है वो ताज़ा हो जाती हैं, बहुत हद तक हो जाती हैं। हाँ। टेस्ट की अगर हम बात करें तो इट इज़ नॉट दैट गुड, बट स्टिल अगर मैंने आज तक जो भी टेस्ट किया है तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा, it's good। इसका रीज़न तुम्हें पता है? फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर इन लॉ, ठीक है, उसने कराची का एक शेफ बुलाया। उसने कराची का कोई रेस्टोरेंट खोला है, गेस्ट कुलाची है समथिंग, इन ह्यूस्टन का कराची का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, उसने खोला, शेफ बुलाया, सब कुछ किया, सारी सेम सिमिलर रेसिपी एंड एवरीथिंग, बट लोगों ने कहा वो टेस्ट नहीं आ पा रहा। उसने शेफ से पूछा कि भाई क्या मैं तुम्हें पाकिस्तान से उठा के लेकर आया हूँ, लोग वही बातें कर रहे हैं। शेफ ने 2-3 चीज़ें कही। शेफ ने कहा तुम्हारी मुर्गी देर में गलती है, कराची की मुर्गी जल्दी गल जाती है। अच्छा, हाँ, कराची की जल्दी गल जाती है। जल्दी गल जाती है, लाइक पक जाती है Yeah, basically, ठीक है। इस तरह से की 2-3 चीज़ें। तो वो मेरे ख्याल से वो जो होता है ना कि आप सरफेस लेवल, सी लेवल से कितना करीब हो, उतना जल्दी for sure, yeah। खाना पकता है एंड एवरीथिंग, राइट। तो इस वजह से टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं लाइक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ निहारी। मैं निहारी शायद सातों के सातों दिन खा सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक है। बट मैं गया, मुझे आज तक कनाडा के अंदर ना अच्छी निहारी मिल पाई है। सेम। कभी कभार वो टोशका पे होते थे निहारी, उनकी हिट करती थी। और मैंने कनाडा के अंदर गारंटेड कभी बिरयानी अच्छी नहीं खाई। सेम, बिरयानी यहाँ अच्छी नहीं है। मैं लिटरली 3 चम्मच खाता हूँ बिरयानी के यहाँ पे कनाडा में। मैं बड़े दिल से लेता हूँ बिरयानी यार, चटपटी बिरयानी होगी एंड एवरीथिंग, और मैं तो आज बिरयानी खाऊंगा। 3 चम्मच लेने के बाद मैं बोलता हूँ यार ये क्या था। वो पुलाव जो है वो बिरयानी के नाम पे बेच रहे हैं। नहीं, कुछ लोग बिरयानी ही बेच रहे हैं, लाइक वो ही जर्दे का रंग डाल देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, और लेकिन उसमें इतनी मिर्चें डाल देंगे। अब कराची की मिर्चों वाली बिरयानी होती है, लेकिन यार उसमें टेस्ट होता है भाई। अब पता नहीं यहाँ पे हमसे खाना नहीं पक पा रहा है कुछ, लेकिन यहाँ पे जो मीठा है ना, मीठा हिट्स डिफरेंट। मीठा यहाँ पे कनाडा में, I'll give it to Canada। बट मेरा एक कैनेडियन बच्चों के बारे में कॉन्सेप्ट था और पाकिस्तानी बच्चों के बारे में कॉन्सेप्ट था कि कैनेडियन बच्चे जो हैं वो बड़े स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते, पाकिस्तानी बच्चे बड़े स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। बट तुम मुझे वहाँ पे फेल कर दिया, और हमाद ने मुझे वहाँ पे बता दिया कि नहीं बेटा, कैनेडियन बच्चे भी स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, क्योंकि वो तो मुझे फिनेस कर देता था। व्हाट इफ आई एम जस्ट फेकिंग इट? इफ यू आर फेकिंग इट देन तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है। हम तुम्हारे साथ पूरा खुल गए, तुम फेक कर रहे हो बीइंग अ गुड बॉय। क्यों, क्या मिल रहा है तुम्हें ये फेक करके? मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा, तो
When was last time you went to Pakistan? It was 2023. Oh, last year. Yeah, I Oh. went for my sister's शादी. shadi and then umrah. Hmm. So yeah, वापसी में. अभी कोई प्लान है पाकिस्तान जाने का? Not really, but inshallah. तो मैं यहाँ के घर कैसे लगे पाकिस्तान के घरों के मुताबिक? लाइक स्ट्रक्चर वाइज बात कर रहा हूँ. मेरा दिल नहीं मानता यहाँ के घरों से, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ के घर लकड़ी के होते हैं. And if we just walk on the first floor, we can hear it in the basement too. So that's something which doesn't. Yeah. So मैं जब आया ना I don't like that. थोड़ा सा तो I used to go out at night ना, तो मैं अपनी खाला के साथ रहता था. तो लकड़ियों में से आवाज़ें आ रही हैं और वो सुबह उठती नहीं कि तुम बाहर गए हुए थे. मैं कहा यस. जी 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 जी. इन पाकिस्तान आप छलांग मार भागे दो, आप कूदे कर कुछ लो, नहीं होगा, नीचे रेसलिंग नीचे वाली आवाज़ करें. नहीं या आ रही. या. खैर कैसी चल रही है कनाडा की जर्नी? अच्छा, अगर कोई तुम्हारा दोस्त देख रहा है, कोई भी जो लोग देख रहे हैं, इफ दे वांट टू कम टू कनाडा, वुड यू सजेस्ट देम टू कम टू कनाडा? Yeah, I mean if व्हाई? क्या बिगाड़ा है उसमें? नहीं मतलब तुम्हारा? है ना, डिस्करेज क्या नहीं बिगाड़ा है उस बेचारे ने तुम्हारा? डिस्करेज नहीं करा, लेकिन अगर आप लोग पाकिस्तान में एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और आप सेटल्ड हैं और वेल सेटल्ड हैं, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ नीड ऑफ यू टू कम हियर. परफेक्ट. मैं अपने हर दोस्त को ये बोलता था, मेरे हर दोस्त को होता था यार हमें कनाडा बुला लो, हमें कनाडा बुला लो, हमें कनाडा बुला लो. मैंने उनको सिंपल ये कहा कि वो हर कोई जो है वो किसी के अब्बा ये हैं, किसी के अब्बा वो हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. मैं कहा तुम लोगों से नहीं हो पाएगा. जी बिल्कुल. ठीक है, क्योंकि जो एक बेचारा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से जो बच्चा बाहर जाता है ना, जो कर्जों पे जाता है लोगों के, ठीक है, वो एक अलग उस पे बिल्कुल उसकी एक अलग थिंकिंग होती है, मुझे करना है, प्रेशर मुझे होता करना है. है, मुझे करना है. मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का मामला नहीं था, बट मेरे ऊपर तो मेरे फैमिली वालों ने ये प्रेशर डाला कि मैं पढ़ने के लिए आया 2013 में, 2014 में सारी की सारी फैमिली यूएस मूव हो गई. उन्होंने कहा बेटा पाकिस्तान तो है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कहाँ जाओगे? हाँ, जो भी करना है इधर करना है. मैं या तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दी कि आ जाओ तुम्हारी इमिग्रेशन फाइल करते हैं, तुम अमेरिका आ जाओ. मैं कहा यार मैं इतनी 18 साल जिंदगी इन लोगों के साथ गुजारने के बाद मुझे थोड़ा सा फ्रीडम मिला है, सो आई विल एंजॉय माय फ्रीडम, आई विल स्टे इन कनाडा. तो जब मेरे दोस्त कहते थे हैं कि यार हमें बुला लो और आ जाएंगे, तो द थिंग इज कि यार अगर इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड इन योर लाइफ, रियली हार्ड, या कि 10-10 घंटे की शिफ्ट लगा के फिर आपने यूनिवर्सिटी, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा भी आएंगे ना मेजॉरिटी, ऑब्वियसली. तो अगर आप क्लास लेने की अगर आप में हिम्मत है और ये सारी चीज़ें, तो आप आओ. एंड देन असाइनमेंट्स एंड टू कीप अप विद द यूनिवर्सिटी टू. 100%. लेकिन अगर आप में वो चीज़ है ही नहीं, आपके अंदर वो ही है, नवाबियत ही है कि हाँ भाई यूँ बैठे हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है कि तो आप आप पानी भी नहीं पी रहे हैं. हाँ, तो आपके लिए नहीं है. जी बिल्कुल नहीं है. तो आई एम प्रीटी श्योर कि तुम जब आए होगे तो तुमने भी ऐसी ऐसी जॉब्स की होंगी जो तुमने कहा होगा यार व्हाट. बिल्कुल, मुझे बहुत सी ऐसी जॉब्स करनी पड़ी जिसमें मेरी आंखें खुल गई. और व्हेन आई यूज्ड टू, मैं किसी को बताता नहीं था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो अगर मैं घर पे कॉल करता था तो बहुत हार्ड वर्क भी करके बैठा हूँ, तो अम्मा पूछती थी कि क्या हुआ, आंखें सूजी, क्या हुआ. मैं बताता नहीं था, मैं कहता था कुछ नहीं, आज तो बहुत हल्का काम था, ये था वो था. तो पोछा भी लगाया, ठीक है ना, वॉशरूम्स भी साफ किए हैं, या आई एम ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट हियर. तो सभी कुछ किया. लेकिन पाकिस्तान में अगर एक ऐसी हम लोग एक दूसरे को छेड़ते थे कजन सारे बैठ के कि जाओ तुम तो यहाँ जाके ना कैशियर बन जाओ, ये कर दो, हम उसको मजाक में लेते थे, ठीक है ना. यहाँ पे आके ये पता चला कि नथिंग इज स्मॉल. या 100%. जब मैं क्या बोलते हैं, the only reason why I got into the food industry and everything, and I had my first odd job ना, मुझे एक आंटी ने शर्म दिलाई थी. Because the thing was कि गाड़ी थी, सब कुछ था, मैं अपनी खाला के साथ रहता था तब. तो खाला जो थी वो मेरी जॉब कर रही थी और खालू भी जॉब पे होते थे, बच्चे वगैरह बाहर होते थे. तो उन्होंने मुझे ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था कि मैं कोई घर पे है नहीं, मैं पहुंच गया तो मैं फ्रिज खोलूँ या कुछ करूँ, मैं अपनी क्लास से आ जाता था, ठीक है. तो मैं ना सामने एक पिज़्ज़ा स्टोर था, उधर चला आता था और मैं उधर से, उस वक्त मुझे पता नहीं था वो हलाल भी देते हैं, तो मैं फ़िश एंड चिप्स लेके ना खा रहा होता था. तो वो इंडियन पंजाबी आंटी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मेरा नाम रख दिया फिशू, क्योंकि मैं फ़िश एंड चिप्स खाता था ना, फिशू. तो मुझे बोलती हैं कि तुम ये इतना क्या जॉब करते हो? मैं कोई नहीं जॉब करता. कहती फीस किसने भरी? मैं कहा अब्बा ने भरी.
कहती हैं गाड़ी है तुम्हारे पास? मैं कहा हाँ। कहती उसकी कौन पेमेंट करते हैं? मैंने कहा अब्बा करते हैं। तो कहती यार कुछ तो उनका साथ दो। तो मुझे थोड़ा सा ना मेरे लिए आय ओपनिंग था। कहते अपने खर्चे तो खुद उठाओ। तो मैंने इसी मजाक में उनको कह दिया कि चलो आप जॉब पे रख लेना। ठीक है कल से आ जाओ। अच्छा, हाँ मैं गया। हाउ मेनी इयर्स बैक? It was in 2015. या ऑब्वियसली जॉब मार्केट उस वक्त तो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी ना जितनी इस वक्त। बट नो आई वाज वेरी ऑनेस्ट विद हर। आज भी वो औरत मुझे आंटी कहती हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास वापस आ जाओ काम पे। मैंने नहीं आंटी अब तो मेरा अपना काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सो शी गाइडेड मी कि बेटा, मैं क्या देखे मैं इधर आ तो गया हूँ मुझे लेकिन अच्छा लग रहा है ये काम। आई रियली वांट टू ओपन अप माय ओन पिज़्ज़ा स्टोर। शी गाइडेड मी कि इस तरह करो, ये करो, वो करो, वो करो। तो यू नो वो एक मेरा एक मदरली फिगर बन गई थी इन टर्म्स ऑफ दैट कि उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई। फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने ये पिज़्ज़ा प्रो स्टार्ट किया। जब मैंने पिज़्ज़ा प्रो स्टार्ट किया ना तो मेरे अब्बा ने मुझे कह दिया था, क्योंकि मैं वो डिग्री नहीं ली, मैं आया था कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा, मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया। ठीक है, तो जिसको पाकिस्तान में सब बीकॉम कहते हैं, बट यहाँ का बहुत बीकॉम, बदनाम है। हाँ यहाँ का बीकॉम है। हाँ बहुत हार्ड है। ठीक है, तो मैंने वो किया। तो अम्मी मेरी ग्रेजुएशन में आई तो एक्चुअली मैं मेरी ना लाइक डर लग रहा था मुझे कि यार मैं अम्मा अब्बा ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा हुआ, मैंने वो किया है क्या कहते हैं बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया, तो क्या करूँगा। मैंने बताया नहीं था घर पे। तो अम्मा आई, अम्मा ने मेरी डिग्री देखी, उस पर लिखा हुआ है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स ना। तो अम्मा बड़ी अजीब सी हुई। तो अब अब्बा, मैंने इंटरनेशनल फीस भरी है, इंटरनेशनल बिल्कुल। ठीक है। तो मेरे अब्बा को डिग्री दिखाई, अब्बा कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी कहती है आप उसका मेजर पढ़ें क्या है? बैचलर ऑफ कॉमर्स। हाँ तुमने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा? मैं कहा नहीं। क्या नहीं कहते हाँ वो बदी भाई मेरे ताया ने, उन्होंने मुझे भी मेडिकल में डलवाया था, मुझसे भी नहीं हो पाया तो मैंने जर्नलिज्म कर लिया। मेरी अम्मा उस वक्त गुस्से में आके खड़ी हुई, दोनों बाप बेटे एक जैसे हो। ठीक है, बट आई वाज सो रिलीव टू नो दिस कि यार जिस बंदे ने सारा पैसा लगाया सोचते हुए उसका बेटा कंप्यूटर साइंस पढ़ेगा, वो कुछ और पढ़ लिया। ही वाज ओके विद इट कि कुछ कर लिया इसने जिंदगी में। बिकॉज आई वाज एट वन पॉइंट इन माय लाइफ आई वाज समवेयर वेयर आई थॉट आई कुड नॉट डू एनीथिंग। मैं कुछ कर ही नहीं सकता जिंदगी में, क्योंकि मैं वो लाड प्यार नाजों में पला बढ़ा, तो मुझे था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, मुझे बस वही जो पाकिस्तान वाली मेंटालिटी है, मुझे प्लेट में खाना पानी ला के दो, मैं हाथ पाँव नहीं चलाऊंगा, मुझे बस कुछ हो जाए। तो फिर वहाँ पे भी मेरे अब्बा ने मुझे ना मर्द बनाने के लिए थोड़ा सा टफ लव, बिल्कुल इसीलिए थोड़ा टफ लव शो किया। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें कारोबार करना है, ठीक है ये लो पैसे, इसके बाद मुझसे एक पाई नहीं मांगना। और उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं साल का टाइम दिया। अच्छा, साल तक मुझसे एक पैसा नहीं मांगना। मैं कहा ओके डन, हाथ में ला लिया। ठीक है, क्योंकि माय मॉम वाज लाइक कि यार अगर तुमने पढ़ाई नहीं की ना जो हम चाहते थे, तो आप जॉब वो करो जो हम चाहते हैं, तो गो इनटू कॉर्पोरेट करो, थोड़े साल एक्सपीरियंस गेन करो। मेरा ये था कि अगर मैं कॉर्पोरेट में चला गया, मैं आई विल स्टार्ट मेकिंग मनी एंड एवरीथिंग, और मैं फिर कॉर्पोरेट में ही रह जाऊँगा। मैं फिर जॉब बिजनेस नहीं शुरू कर सकता। बिकॉज मैंने अपनी फैमिली में देखा है, मेरे ब्रदर इन लॉज एंड एवरीथिंग, कि जब आप कॉर्पोरेट में किसी के लिए काम करो फिर आप ले ऑफ हो जाते हो, तो फिर आपको कुछ नहीं पता कि आपने क्या करना है ज़िंदगी में। तो मुझे अपने ऊपर वो नहीं रहता कि यार कल को मैं ले ऑफ हो जाऊँ तो मैं क्या करूँगा। तो मैं जो था बिज़नेस मैंने कहा नहीं मुझे बिज़नेस करना है। तो फ़िलहाल अब्बा ने मुझे कहा कि ये पैसे 1 साल तक मुझे पैसे के लिए फ़ोन नहीं करना। ठीक है। मैं कहा ठीक है इब्राहिम, 2 महीने में सारे पैसे खत्म। ठीक है जो दिए थे, क्योंकि वो बता क्या हाँ स्टोर पे लगा दिए एवरीथिंग राइट। सो आई वाज रेंटिंग अ प्लेस। ठीक है, इट वाज लाइक अ शेयर्ड स्पेस के, वो ना एक घर के अंदर उन्होंने अपने कमरे वगैरह दिए हुए थे, मैं एक कमरा था। बट पैसे ख़त्म हो गए, मैं अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उनको बोला ओके खुदा हाफिज़, अब मैं क्या करूँ। तो मेरे पिज़्ज़ा स्टोर के अंदर एक छोटा सा कमरा था। आई पुट लाइक इस तरह की 4 चेयर्स उधर, स्लीपिंग बैग रखा, उस पर लेटा सोया 4 महीने। ठीक है, मैं कोई मसला नहीं है। उधर अगर नहाना वहाना तो जिम चला गया, इधर मस्जिद आ गया, जाके नहा लिया। ठीक है, और काम 4 महीने मैंने इस तरह किया। और हुआ ये कि पिज़्ज़ा प्रोस मैंने स्टार्ट किया होगा जनवरी में किया था।
तो ये मैं बात बता रहा हूँ, मार्च के अंदर पैसे ख़त्म हो गए। फिर अप्रैल मई जून जुलाई ओके सितंबर तक मैं उधर था। अगस्त में मेरे मम्मी इधर आए, कनाडा आए मिलने के लिए ना, आते थे। तो वो आए, तो वो पिज़्ज़ा स्टोर देखने के लिए आया कि चलो उसने स्टार्ट किया, वो उससे पहले नहीं आए थे। तो आए तो वो जो कमरा था ना, मैं कोशिश कर रहा था कि छुपा दूँ कि किसी को पता ना चले। तो मेरी अम्मा उधर घुस गई, तो उन्होंने पीछे से देखा कि ये कंबल उम्बल पड़ गया। तो ये किस लिए? मैं कहा वो मैं थक आ जाता हूँ ना, तो मैं इधर कभी कभी लेट जाता हूँ। उन्होंने कहा ओके। तो उन्होंने कहा कि वैसे तुम्हारा कहाँ रह रहे हो? उन्होंने कहा इधर ही आसपास। कहते नहीं कहाँ रह रहे हो, क्योंकि उनको शक हो गया जी। तो फिर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। मैं कहा नहीं इधर ही ये मामला हैं। पापा ने कहा था, वो भी इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा इसको फिर वो अब्बा को बताया, अब्बा मुझसे ज़्यादा इमोशनल हो गए। अब्बा ने कहा तेरा तो मैं बंदोबस्त करके जाऊँगा इधर जहाँ पे भी होगा। तो आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव पेरेंट्स लाइक दैट, ठीक है, कि मैंने वो कुछ भी नहीं किया जो वो चाहते थे, बट स्टिल दे सपोर्टेड मी। उसके बाद और भी सारे वेंचर्स मैंने फेल्ड वेंचर्स करने की कोशिश की जो नहीं चल पाए, बट दे ऑलवेज हैड माय बैक। तो अभी भी मेरा बिजनेस पार्टनर ये मुझे एक चीज़ कहता है कि द ओनली रीज़न यू आर सो यू नो लाइक स्ट्रेस फ्री एंड यू नो यू टेक एवरीथिंग इन अ वेरी लाइट वे एंड एवरीथिंग, बिकॉज तुम्हें ये श्योरिटी है कि योर डैड इज देयर एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव द श्योरिटी। मुझे अगर ये है कि मैं कल को बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा लूँगा ना, तब भी मुझे यही है कि मुझे वो श्योरिटी हमेशा चाहिए कि मेरा अब्बा मेरे पीछे खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब्बा का खड़ा होना इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। बट जब वो सारी चीज़ें हुई, फिर जो आसपास के लोग थे जो मेरे अब्बा से शिकायतें करते थे ना कि तो ये कर रहा है वो कर रहा है, फिर जब उन लोगों ने मेरी तारीफ़ें करना शुरू कर दी ना कि आपका बेटा बहुत मेहनती है, हम तो पागल हो गए ऐसा बच्चा देख के, that's when my dad hugged me and was like, I'm proud of you, ठीक है। and that's when I felt like यार चलो कुछ तो किया ज़िंदगी में, ठीक है। तो वो एक मेरे लिए काफ़ी इमोशनल पॉइंट था इन माई लाइफ। तो अब तो मेरी सारी बातें हो गई, अब आप मुझे बताएं कि आप ऐसा क्या करना चाह रहे हैं, यू नो यू वांट योर डैड टू बी लाइक माय। बिल्कुल, हर बेटा यही चाहेगा कि उसके अब्बू से जो है प्राउड फील करे, लेकिन पहले यहाँ पे मैं अपने अब्बू को क्रेडिट देना चाहूँगा कि मैं उनसे बहुत प्राउड फील करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ हिम बिकॉज ही लेफ्ट एवरीथिंग फॉर मी। एंड मैंने उनको एक दिन एक कॉल की बस ऐसी कि अब्बू अब आप भी यहाँ पे कनाडा में शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। तो ही people know that he has a really successful corporate in Pakistan. Exactly, automobile में, लेकिन फिर he left every single thing। उनके ऑफिस में जब उन्होंने रिज़ाइन दिया है तो उनके जो कुलीग्स थे ऑब्वियसली, उनके नीचे जो भी थे मैनेजर्स वगैरह, वो लिटरली इमोशनल हो गए कि ये आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ ना, दिस इज़ नॉट गुड। और फिर लेकिन फिर उन्होंने मेरी बात को रखा, फिर वो he shifted here and then he used to live in Palmerston, which is like 2 hours away. Yeah, 2 hours away from here, yeah. तो वहाँ पे रहते थे वो अकेले, and then he used to work in Toyota, which is a company here too. He got a job there luckily. Toyota is everywhere. Yeah. Pakistani को Toyota पता है, which is a company here. Pakistani को Toyota. Over here it's Toyota. It's not Toyota here. It's Toyota. Who told you that? Yeah, it's Toyota. I've worked there. Toyota Corolla वाला ना? जी जी बिल्कुल. It's not Toyota. Over here it's Toyota. Who told you that? Yeah, it's Toyota everywhere. You can search it up. No, it's the name of the company. I'm talking about the name of the company. Is it Toyota? Yeah, owner का नाम Toyota, right? It's Toyota for the cars. I'm talking about the company name where he used to work. Toyota. So over there they used to make plastic parts of Lexus and RAV. Oh, so that was some other company. No, it was the same company. Toyota का उसको कुछ लेना देना नहीं था, वो कोई knock off company थी. You can search it up. Adidas और Abibas वाला हिसाब किताब हो गया. ठीक है. No, it was actually making stuff for Toyota. I'm not denying that, but Toyota ही होगी. Toyota क्या होगा? Toyota तो गाड़ी के ब्रांड का नाम है. Exactly. Toyota उसके ओनर का नाम है. किसने कह दिया? Just search it up, man. अच्छा चलो देखते हैं, अभी बाद में करेंगे, अभी दोनों के फोन लगे हैं. If I'm not wrong. And if you're wrong तो आज खाना तुम खिला रहे हो. बिल्कुल मैं खिला दूंगा. Done हो गया. बिल्कुल. रिजवे पे ही खिलाऊंगा. नहीं ऐसी बात नहीं करते, शर्तें लगाना इस्लाम में हराम है, इस तरह के काम नहीं करते. बिल्कुल. हाँ. तो yeah, moving on. तो वहाँ पे उन्होंने जॉब की, फिर देन अगेन मेरे ऊपर काम ये वाली बात आई कि मैंने बोला कि मिसिसागा शिफ्ट होना है,
क्योंकि वहाँ पे मस्जिद नहीं थी पालमर्स्टन में, और फिर वहाँ पे बहुत गोरो वाला कल्चर था कि वहाँ पे वी कैन बेयरली सी एनी पाकिस्तानी ओवर देयर। तो हम लोग मिसिसागा शिफ्ट हो गए। ऑब्वियसली मस्जिद रियातुल जन्ना की वजह से बहुत बड़ा हिस्सा ये मस्जिद प्ले करती है इस चीज़ में कि हम यहाँ पे शिफ्ट हों इन ग्रेटर टोरंटो एरिया। तो क्योंकि यहाँ पे मैं जब आता था ना, जब मैं यहाँ पे अकेले रहता था, तो यहाँ पे मुझे बहुत पाकिस्तान वाली फीलिंग आती थी। हमारी जैसे मस्जिद थी ना मोहल्ले में, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती थी। ईद की नमाज एंड जुम्मा, जामे मस्जिद में जैसे जुम्मा होता है वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे भी होता था। तो मुझे एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा इस मस्जिद से मेरी थी। तो फिर मैंने इसको भी बहाना बनाया अब्बू से, मैंने बोला अब्बू अब इधर शिफ्ट हो जाए अब आप। फिर देन इवेंचुअली माय फैमिली आल्सो केम हियर एंड देन सेटल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ कि लाइक तुमने मज़े का जिक्र किया, तो यू आर अ गुड लुकिंग डूड माशाल्लाह, तो नातों और इस तरफ किस तरह है? नातों में क्योंकि बचपन से ही मुझे शौक था नात ख़्वानी का पहले। तो दूसरी बात ड्रामों में ये, जाने का शौक नहीं था? बहुत सारे पाकिस्तानी को ड्रामों में और उस तरह। बिल्कुल बिल्कुल ड्रामों में भी जाने का मुझे शौक था। अच्छा। हाँ, और मुझे मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ऑडिशन भी दिया था वहाँ पे 3 तलवार पे जो हमारा ऑफिस है सिट्रस टैलेंट का, वहाँ पे मैंने ऑडिशन भी दिया आए था। हाय। हाँ नहीं, वहाँ पे भी दिया था। फिर मुझे आज तक मैं लिटरली अभी पिछले रमजान मुझे कॉल आई थी I'm वहाँ not से। making fun of citrus talent, but या वी नॉट, yeah, okay, go ahead. तो वहाँ से मुझे पिछले रमजान में अभी जो गुजरा है रमजान, उसमें भी मुझे वहाँ से कॉल आई थी कि पता नहीं कौन सी कोई रमजान ट्रांसमिशन का कोई होस्ट का कोई है। आई डोंट नो इफ इट वाज फेक और नॉट, बट इट वाज नॉट फेक। मैंने नंबर को किया था। तो करो यार, रमजान ट्रांसमिशन करना चाहिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट 2-3 बार ऐसा हुआ है कि आई वाज रेडी फॉर द शूट, ठीक है, फिर कुछ इस तरह का आ जाता था कि वो शूट जो है मैं नहीं करने जाता था। जैसे कभी मैं कराची में रह रहा हूँ तो शूट है लाहौर में, ठीक है, किसी भी एडवर्टाइजमेंट की, जैसे पॉप स्टार का, तो फिर मैंने मना कर दिया। फिर दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ कि एक और एडवर्टाइजमेंट आया मेरे पास, लेकिन फिर क्या हुआ, मैं एहतिकाफ में बैठा होता। सो आई डिसाइडेड टू Not to go. या Obviously, ब्रेक yeah. माय एहतिकाफ एंड गो टू द शूटिंग। तो बस यही है अभी तक। तो फिर नातों में किस तरह है? ना तो मैं इस तरह आया कि बचपन से स्कूल, ऑब्वियसली कराची पब्लिक स्कूल, मेरी टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है मेरे इस चीज़ में। मेरे जो टीचर्स हैं उनका ऑब्वियसली बहुत बड़ा हाथ है। फिर मेरे घर से मेरी अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज करती थी कि जाओ जाओ पढ़ो पढ़ो, कुछ नहीं होता। मैं बहुत डरता था, ये माइक से मुझे बहुत डर लगता था शुरू से कि कुछ हो जाएगा। मैं ऐसा समझता पता नहीं क्या हो जाएगा इस माइक में अगर मैंने बोल दिया तो, ठीक है। फिर बचपन में अब्बू ने मुझे और अब ये माइक छोड़ता ही नहीं है। अब मैं माइक नहीं छोड़ता बिल्कुल। हाँ, अब लोग बोल रहे हैं बस बेटा बस हो गया, बहुत हो रहा है। नहीं तो ऑब्वियसली ऐसे ही हुआ कि घर से भी प्रेशर था। फिर टीचर्स स्कूल में मुझे कहती थी कि असेंबली में जाके रिसाइट करो नात को ना। अब टीचर की बात तो हम मना तो कर नहीं सकते, डर भी लग रहा है। अम्मा अब्बा अगर कह भी रहे तो नहीं अम्मा मैं नहीं कर रहा, या अब्बा मैं नहीं कर रहा, नहीं। लेकिन अगर टीचर्स कह रहे फिर तो करना पड़ेगा ना। फिर असेंबली से ऑब्वियसली शुरू किया। फिर एक दिन ये 9 नवंबर को आई बिलीव इकबाल डे जो होता है, वहाँ से मुझे एक पोइट्री दी थी मेरी टीचर ने। फिर मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे मोटिवेट किया कि ओ इतना अच्छा गाते हो, चलो हम क्लास में खेलते हैं, जो भी होता है खेलते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा खेलते थे। उसमें भी मैं गाता था। दे यूज्ड टू एनकरेज मी टू। मैं अभी थोड़े दिनों पहले ही सोच रहा था, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, मैं इतना डम आदमी था अंताक्षरी में, ठीक है, कि मुझे ना एक, हम सारे कजिन्स वगैरह खेलते थे, तो मैं एक अल्फ़ाबेट दिमाग में सोच रहा था ये आएगा तो मैं ये गाना गाऊंगा, और वो अल्फ़ाबेट आता ही नहीं था। ठीक है, और मैं बैठा रहता था उसके इंतजार में, और मैं एलिमिनेट हो जाता था। सही बात है। तो आई वाज वेरी बैड एट दिस गेम, क्योंकि मैं एक गाना अपने दिमाग में प्री मेडिटेट कर लेता था कि यही आएगा तो मैं गाऊंगा, और वो आता ही नहीं था। सही बात है। फिलहाल सॉरी ये आई कट यू ऑफ। तो हाँ, फिर तुम अंताक्षरी खेलते थे, उसके बाद क्या होता था? हाँ, फिर मेरे घर से मैंने जैसे बताया, फिर मेरी खाला जो हैं वो भी नात ख़्वानी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। वो बचपन से जैसे सुला रही हैं या खिला रही हैं तो नात पढ़ रही हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेट होता था। मुझे खुशी होती थी कि ना ये क्या है, मतलब मुझे जानना है इस बारे में। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे जब मैं आया तो फिर मैंने मसूद अंकल से कांटेक्ट किया इस मस्जिद में, तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया, मुझे बहुत सारे लोगों के सामने जो है वो पढ़वाया, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर सब लोगों को पसंद भी आया। और फिर ऑब्वियसली मैं आपके अब्बू की नातें बहुत ज़्यादा सुनता था, बहुत ज़्यादा नहीं सुनता था, लेकिन यहाँ पे आके मैंने बहुत ज़्यादा शुरू की। तो 1-2 नातें ऐसी थी जो बाय चांस नहीं आ जाती फॉर यू पे, उस तरह आई, जैसे ऐश नबी मेरे दिल में भी समा जाना, वो वाली आई, मैंने वो सुनी, मुझे वो बहुत ज़्यादा टच की कि ना ये पता नहीं मुझे ये पढ़नी चाहिए।
मैंने वो सेव कर लिया अपने पास, फिर मैं उसी को सुनता रहता था, गाड़ी में भी, ड्राइव कर रहे हैं तो भी वही सुन रहे हैं। घर वालों को भी बहुत पसंद आ गई कि यार क्या नात है। अम्मी अब्बू को तो ऑब्वियसली पहले से पता था ये वाली नात का। फिर मैंने ना दुआ मांगी कि मुझे भी मौका मिले इस तरह। फिर ऑब्वियसली आपके अब्बू से जब मेरी मुलाकात हुई तो ऑटवा में, पार्लियामेंट ऑफ कनाडा में, तो उस पर तो मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि मैं जिस पर्सनैलिटी के साथ इस वक्त बैठा हुआ हूँ या मैं रिसाइट कर रहा हूँ वो दी फसीउद्दीन सरवर्दी साहब है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो ये मौका शायद मुझे ना मिलता, लेकिन कनाडा में इफ़ यू टॉक अबाउट कनाडा तो यहाँ पे मुझे वो मौका मिला, और बहुत से ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो कि वाकई पाकिस्तान में अगर मैं नहीं होता तो मैं शायद मिल भी नहीं पाता। मैं तुमसे ये नाच सुनता ज़रूर इस पॉडकास्ट में, लेकिन मसला ये है कि कॉपीराइट आ जाएगा। हालांकि मेरे दादा ने ये नात लिखी है, बिल्कुल, मेरे अब्बा ने ये पढ़ी है, और उनका पोता ये नात इस्तेमाल नहीं कर सकता अपनी वीडियो में। दैट इज़ सम नेक्स्ट लेवल अजीबोगरीब सी चीज़ है। खैर, तो कोई ऐसी नात सुना दीजिए आप हमें, उस पर हम इख्तिताम करते हैं जो जिस पर कॉपीराइट ना आए। आप ये सोचो बैठ के। मैं पहले एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि 2019 में मैंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया। ओह यस 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 यस, आई एम सो सॉरी कि मैं ये भूल गया था। क्या क्या कंपटीशन का नाम क्या था? क्या साल के सीरत, hosted by इल्म अमल। इट वाज ऑल ओवर कराची एंड हैदराबाद। तो उसमें तकरीबन 40 स्कूल्स थे और सब उनकी सारी ब्रांचेस थी। जैसे हमारे स्कूल की जितनी भी ब्रांचेस हैं 8-9 वो सारी थी। पहले इंटर ब्रांच कंपटीशन हुआ, फिर इस तरह से सेलेक्ट होते फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल विच वाज इन अरीना। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट पोजीशन ली थी ऑल ओवर कराची, या विच वाज अ बिग थिंग फॉर मी। उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, लेकिन इफ़ आई गो बैक एंड सी वॉच द वीडियो इट्स टेरेबल। नहीं, लेकिन तुमने कहीं प्रोफेशनली सीखा है? नहीं, मैंने कभी किसी से भी नहीं सीखा। एंड यू नो लाइक तुम्हारे सुर इतने परफेक्ट हैं कि समटाइम्स मुझे लगता है कि तुमने किसी से सीखा है। People say that, alhamdulillah, but I've never learned from anyone. कसम खाओ। जी तुमने कोई उस्ताद नहीं रखे जिन्होंने तुम्हें नहीं सिखाया? नहीं। तो how is that possible? I don't know, man. God gifted. I would not call myself a God gifted person. Alhamdulillah, I am, but नहीं, लेकिन alhamdulillah. Do you practice it or something? I do practice, yeah, for sure. Practice तो करनी चाहिए किसी भी फील्ड में आप हो, सिर्फ नात ख्वानी नहीं, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप उसके इतने हो पॉलिश वो स्किल हो पाएगी आपकी। तो प्रैक्टिस तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा। कराची में तुम रहे हो तो कराची में तुमने कभी गुटका वुटका इस तरह की चीज़ पान शान खाया है? बिल्कुल, कराची में मैं रहा हूँ और कराची में रहते हुए मैंने कभी गुटखा नहीं खाया। कराची जो कराची कहते हैं, पता नहीं फेसबुक पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ को वो किया हुआ है, लेकिन अगर कराची में जाए तो हर कोई कराची कहता है। बिल्कुल, हर कोई कराची कहता है। वो कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कराची कहा जाता है, ठीक है। अब इसी तरह जो है पंजाब के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो रे नहीं बोल पाते, वो रे कहते हैं। अब क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो जी, बिल्कुल। तो बट इट्स नॉट एंटायर पंजाब, बिकॉज मैं जहाँ भी पंजाब में लोगों के पास जाता हूँ वो उनका प्रॉपर रे निकलता है, रे नहीं निकलता। बिल्कुल, अगर यूनिवर्सिटी में मैं किसी के पास जाऊँ, उनको बताऊँ मैं कराची से हूँ, तो दे डोंट बिलीव इट। आई डोंट नो, पता नहीं कि वो समझते हैं हर कराची में रहने वाला कराची और स्टिंग और पेप्सी करेगा, लेकिन इट्स नॉट द स्टिंग, पेप्सी। अभी मैं कहीं गया था किसी के साथ, तो तुम भी थे शायद उधर, नहीं यू वेंट देयर। एक अंकल है, हम दोनों उनको जानते हैं, उन्होंने बोल दिया पेप्सी। मैं वो यार क्या कह रहे हैं यार, ये कनाडा में रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। उनके अंदर का कराची जाग गया था, उन्होंने कहा पेप्सी पियोगे? मैं नहीं, मैं पेप्सी नहीं पीऊंगा। तो चलो इख्तिताम करते हैं मेरे दोस्त एक नात पे। बिल्कुल, तो सुनाइए। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं एक हाथ से
संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे नए हाथ खाली ना वो हाथ खाली।